हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ इस प्रेस वार्ता में आए। उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य केंद्र बिंदु है कि अभी हाल ही में 15 अप्रैल जो हिमाचल दिवस मनाया गया है राज्य स्तरीय तौर पर, हमारे विधानसभा क्षेत्र बरमौर पांगी के उपमंडल पांगी में ये हिमाचल दिवस मनाया गया। और इसके लिए मैं बरमौर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ विशेषकर पांगी उपमंडल की जनता की ओर से हिमाचल प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय परम श्रद्धेय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दुर्गम क्षेत्र के पांगी उपमंडल में जनजातीय लोगों के बीच में आकर के ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया, उसकी अध्यक्षता की और 2 दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनजातीय क्षेत्र के लोगों के बीच में रहे, उनके दुख सुख को जाना, उनकी समस्याओं को जाना, उनके बीच में रहकर उनकी बारीकी के साथ समस्याओं को जानने का उन्होंने प्रयास किया और उसके बाद उन समस्याओं को जानने के बाद उनको हल करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश सभी उच्च अधिकारियों को दिए और तय सीमा निर्धारित की कि तय सीमा के भीतर उपमंडल पांगी में बरसों से रुके पड़े कार्यों को किस तरह से गति दी जाए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जब भी इतिहास लिखा जाएगा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज़ादी के पश्चात अगर इस दुर्गम क्षेत्र पांगी में जनजातीय लोगों के बीच में हिमाचल दिवस राज्य स्तरीय आयोजित किया है किसी मुख्यमंत्री ने, तो उसमें सर्वप्रथम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाम अंकित किया जाएगा। में जो हमारे किसान बागवान हैं उनको मार्केट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वहाँ पर 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाले सब मार्केट यार्ड किलाड़ की का भूमि पूजन किया गया। राजकीय उच्च विद्यालय लुज के अतिरिक्त कमरे के लिए 1.5 करोड़, राजकीय उच्च विद्यालय मिंदल के अतिरिक्त कमरे के लिए 1.5 करोड़, कृषि विभाग के लिए आवासीय भवन बनाने के लिए 4 करोड़, हेल्थ सब सेंटर हुडान 2 करोड़, हेल्थ सब सेंटर रेई 2 करोड़। और पांगी में जो सबसे ज़्यादा समस्या है बिजली की, सर्दियों में बिजली बाधित रहती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्णय लिया है कि वहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगा करके वहीं लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई जाए। इसी चरण में वहाँ पर धनवास में राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से लगभग 10 करोड़ की लागत से वहाँ सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है। उसका काम भी ठेकेदार को आवंटित कर दिया गया है और बहुत जल्द वो पावर प्लांट बन करके पांगी की जनता को समर्पित किया जाएगा। राज्य विद्युत बोर्ड के नए कार्यालय जो अधिशासी अभियंता का मंडल कार्यालय होगा, उसके लिए 50 लाख की लागत से बनने वाली इस भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जनजातीय लोगों के रहन सहन और उनकी आर्थिकी कैसे सुदृढ़ हो, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच नजर आती है। उनकी घोषणाओं में झलकती है कि किस प्रकार वहाँ के लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया जाए, उनकी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत हो। इस दिशा में उन्होंने कदम उठाते हुए वहाँ पर प्राकृतिक खेती के रूप में जौ, वहाँ पर मुख्य उनकी फसल है, बहुत ज़्यादा वहाँ पैदावार जौ की होती है, क्योंकि गेहूं और मक्की को MSP माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले ही दे चुके हैं और उसको पिछली बार के बाद इस बार बढ़ाया भी गया है, लेकिन जौ इस सूची में नहीं था। तो जब माननीय मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच पर जाकर के जाना कि जौ की पैदावार पांगी उपमंडल में बहुत ज़्यादा है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अप्रैल के दिन ये घोषणा की कि इस जौ की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार 60 रुपये प्रति किलो वहाँ पर खरीदेगी किसानों से, प्राकृतिक रूप से जो उत्पादन उसका होगा। वहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत ये शुभ दिन रहा 15 अप्रैल का। अप्रैल मई जून 3 महीने के 1500 रुपये के हिसाब से
4,500 रुपये महिलाओं के खाते में उस दिन डाले गए। और वो लोग, बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं के खाते में लगभग 2,000 के करीब पात्र महिलाओं के खाते में ये धनराशि जमा हो चुकी है। 1 घंटा उनके साथ व्यतीत किया, उनकी हर चीज़ को समझा और उनके बीच में रहे। उन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया वहाँ पे। मुख्यमंत्री को बीच में पाकर बहुत हर्षित बच्चे पाए गए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जहाँ वो 18 बच्चे थे जिनका कोई माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनको अलग से 5-5 हज़ार रुपये देने की घोषणा की। और साथ में उनको गोवा घूमने के लिए भी विभाग को आदेश दिए कि इनको गोवा का भ्रमण करवाया जाए। तो इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री का एक बहुत ही सफल कार्यक्रम पांगी घाटी में रहा। और पांगी के लोगों के लिए सौगातें माननीय मुख्यमंत्री ने जो दी हैं, ये जो शिलान्यास और घोषणाएं की गई हैं, ये घोषणाएं ही नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कहते हैं वो करते भी हैं। इसीलिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनका अलग स्टाइल है। ये एक आम नागरिक की तरह लोगों के काम करते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि मुख्यमंत्री है कि आम नागरिक है। लोगों के बीच में जाके उनके दुख सुख को समझते हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई करने के लिए घोषणा